हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे टोकन्स की। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ INT n=5। ये एक इंस्ट्रक्शन है फ्रेंड, और ये इंस्ट्रक्शन बहुत सारे टोकन से मिलके बना है। जैसे INT एक टोकन है, n एक टोकन है, इक्वल टू एक टोकन है, 5 एक टोकन है, एंड इवन ये सेमीकलन भी एक टोकन है। तो इसमें 1 2 3 4 एंड 5, तो इसमें टोटल 5 टोकन से ये बना है। तो आप यहाँ समझ सकते हो कि प्रोग्राम क्या होता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है, और हर इंस्ट्रक्शन कुछ टोकन से मिलके बनते हैं। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि टोकन्स जो होते हैं स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स होते हैं, जिसके हेल्प से प्रोग्राम बनता है। समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है printf हेलो वर्ल्ड। तो printf एक टोकन है, ब्रैकेट एक टोकन है, और ये स्ट्रिंग जो डबल कोट्स में इंक्लोज है ये कंप्लीट एक टोकन है। देन क्लोजिंग ब्रैकेट एक टोकन है, एंड सेमीकलन एक टोकन है। तो इसमें भी ऑलमोस्ट 5 टोकन हो गए, 1 2 3 4 एंड 5, राइट। तो अब हम लोग फॉर्मली डिफाइन करते हैं टोकन्स को। तो टोकन्स क्या होते हैं? टोकन्स आर स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम, और इनको बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम भी बोला जाता है, ठीक है। सेमेस्टर में कई बार ये एक क्वेश्चन आता है कि आप नंबर ऑफ टोकन्स को काउंट करो, जो कि मैंने ऊपर बताया। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ टोकन्स की। टाइप्स ऑफ टोकन्स में 6 कैटेगरीज हैं। पहला है कीवर्ड, देन आइडेंटिफायर, ऑपरेटर, कांस्टेंट, स्ट्रिंग एंड स्पेशल सिंबल। सो लेट्स टॉक अबाउट देम वन बाय वन। फर्स्ट इज कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स इज लाइक VIP लोग। जैसे मैं बोलूँ मोदी जी, तो सब लोग जानते हो मोदी जी, राइट। लेकिन मैं बोलूँ अमित, तो हो सकता है भाई कोई ना जानता हो, या किसी का कोई फ्रेंड हो। तो जो वेल नोन पीपल होते हैं वो क्या हैं? लाइक कीवर्ड्स। प्रोग्राम में जो पहले से जिनका मीनिंग पता हो, तो ऐसे वर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कीवर्ड्स। अगर फॉर्मली बोलना हो तो कीवर्ड्स क्या है? बेसिकली प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं। जैसे INT इंटीजर। तो जैसे INT आप लिखते हो तो कंपाइलर को पता चल जाता है कि भाई उसको 4 बाइट मेमोरी रिजर्व करनी है, और वैल्यूज़ कैसा स्टोर कर सकता है वो? इंटीजर टाइप की। जैसे आप 3.14 स्टोर करने की कोशिश करोगे तो 0.4 क्या हो जाएगा? लॉस्ट हो जाएगा, केवल 3 स्टोर करेगा, मतलब पॉइंट की वैल्यू स्टोर नहीं करेगा। समझ में आ रहा है हम लोग को कि कीवर्ड्स क्या होते हैं? बेसिकली प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं जो कि कोई स्पेशल मीनिंग कन्वे करते हैं, राइट। वैसे ही अगर इंट की जगह डबल लिखा होता तो वो हो सकता है 8 बाइट लेता, और जो वैल्यूज स्टोर करता वो 3.1 भी स्टोर कर सकता है, राइट। ऐसे 32 कीवर्ड होते हैं C लैंग्वेज में। तो इसको फॉर्मली डिफाइन भी कर लेते हैं। Keywords are predefined words which convey special meaning to the compiler, और C लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स होते हैं, और एग्जाम्पल के तौर पे INT, if एंड while। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आइडेंटिफायर्स। एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कोई भी पर्सन होता है, उसको हम क्या करते हैं? एक नाम देते हैं, जैसे अमित दे दिया। अब इससे होता क्या है कि जब भी अमित को कॉल करना हो या आइडेंटिफाई करना हो, तो नाम से हम लोग क्या करते हैं? उस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। तो नेम इज लाइक आइडेंटिफायर, ये आइडेंटिफाई करता है उस एंटिटी को। इन द सेम वे प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में अगर किसी वेरिएबल को आइडेंटिफाई करना हो तो उसको एक नाम दे देते हैं फ्रेंड्स, राइट। अगर किसी फंक्शन को आइडेंटिफाई करना हो तो उसको नाम दे देते हैं, उसको एक नेम असाइन कर देते हैं। तो आइडेंटिफायर्स क्या है? बेसिकली वेरिएबल का नाम या फंक्शन का नाम, राइट।
ये यूज़र डिफाइन करता है, ये प्रोग्रामर डिफाइन करता है, तो इसको प्रोग्रामर डिफाइन वर्ड्स भी बोल देते हैं हम लोग, राइट। तो फॉर्मली इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, यूज़र डिफाइंड वर्ड्स आर कॉल्ड आइडेंटिफायर्स। यूज़र यहाँ रेफरेंस है प्रोग्रामर को। नेक्स्ट बात करते हैं, वेरिएबल नेम्स एंड फंक्शन नेम क्या है, आइडेंटिफायर्स हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे INT तो यहाँ पर जो n है वो क्या है, वो वेरिएबल नेम है, और यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन हुआ है, सम ऑफ डिजिट्स जो है वो फंक्शन का नाम है। तो ये सम ऑफ डिजिट्स जो है एज ए आइडेंटिफायर एक्ट करेगा इस फंक्शन के लिए, ठीक है। अब जैसा कि ये यूज़र डिफाइंड वर्ड्स है, तो यूज़र मीन्स प्रोग्रामर डिफाइन करेगा, तो कुछ रूल्स भी होंगे, ठीक है। अब वो रूल्स देखते हैं। तो पहला रूल क्या कहता है कि आइडेंटिफायर जो है वो तीन चीज़ कंटेन करेगा, अल्फ़ाबेट, डिजिट एंड अंडरस्कोर। अल्फ़ाबेट में क्या हो सकता है, A to Z स्मॉल में, कैपिटल में A to Z। डिजिट्स की बात करें तो 0 to 9 एंड अंडरस्कोर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूँ N तो ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है, लेकिन अगर मैं लिखता हूँ N हैश तो ये वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है, बिकॉज हैश एक स्पेशल सिंबल है, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड रूल, इट कैन नॉट स्टार्ट विथ डिजिट। ये डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। इट मीन्स कि अगर हम लिखते हैं N2 तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन अगर हम लिखते हैं 2N देन इट इज़ इनवैलिड आइडेंटिफायर, राइट। लेट्स टॉक अबाउट अनदर रूल, इट कैनॉट बी कीवर्ड। ये कीवर्ड नहीं हो सकता। अगर हम INT किसी वेरिएबल या फंक्शन का नाम रखने की कोशिश करें तो वो क्या है, इनवैलिड है फ्रेंड्स, ओके। अब नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, इट कैनॉट कंटेन एनी स्पेस। इट मीन्स कि जो भी आप आइडेंटिफायर का नाम रख रहे हो, जो भी आप वेरिएबल का नाम रख रहे हो, वो सिंगल वर्ड होना चाहिए। जैसे अब मैंने लिखा मान लो वैर काउंट, ये 2 वर्ड है तो ये नहीं चलेगा फ्रेंड्स। लेकिन हाँ, अगर हम यहाँ अंडरस्कोर लगा दें, इस वर्ड को 2 वर्ड को सिंगल वर्ड में कन्वर्ट कर दें, देन इट इज़ वैलिड, राइट। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि हमें प्रॉपर क्लियर हो जाए। ABC बिल्कुल सही है, ABC हैश गलत है, बिकॉज हैश नहीं आ सकता, हैश एक स्पेशल सिंबल है। 2ABC नहीं हो सकता क्योंकि वेरिएबल नेम डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। INT ये भी गलत है, क्यों, क्योंकि INT एक कीवर्ड है, राइट। INT2 ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। हम लोग कह सकते हैं कि INT तो भाई कीवर्ड है, लेकिन INT2 होल एज ए कीवर्ड नहीं है, तो ये वैलिड है। नेक्स्ट INT एंड इफ, INT भी कीवर्ड है, इफ भी कीवर्ड है, लेकिन दोनों का अगर कंबाइन कर दें तो INT इफ नाम का कोई कीवर्ड नहीं है, तो ये भी वैलिड आइडेंटिफायर है। ABC स्पेस DEF गलत है, ABC अंडरस्कोर DEF सही है। ABC डैश DEF बिल्कुल गलत है, क्योंकि डैश जो है कंटेन नहीं हो सकता, स्पेशल सिंबल में आ जाएगा। A to B सही है, अमित अंडरस्कोर सुमित सही है। ABC हैश DEF गलत है, क्योंकि हैश एक स्पेशल सिंबल है, राइट। तो आइडेंटिफायर हम लोग समझ लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉन्स्टेंट्स। कोई भी फिक्स्ड वैल्यूज हैं, जैसे नंबर है, वो क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं। स्ट्रिंग्स, तो स्ट्रिंग्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, जो भी डेटा डबल कोट्स के अंदर इंक्लूड हो। जैसे कोई नाम हो सकता है, मैंने लिखा अमित, तो ये एक स्ट्रिंग है। इवन अगर हम कोई नंबर भी लिख दें 3.14 डबल कोट्स में, तो ये भी क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग हो जाएगा। या 45 डबल कोट्स में कर दें, ये भी स्ट्रिंग। इवन सिंगल कैरेक्टर भी हम डबल कोट्स में कर दें, क्या हो गया फ्रेंड्स, स्ट्रिंग हो गया, राइट। तो जो भी वैल्यूज़ अगर हम डबल कोट्स में इंक्लोज कर दें, वो क्या हो जाएंगी, स्ट्रिंग। तो समवॉट इसको आप डिफाइन भी ऐसे कर सकते हो, वैल्यूज़ इंक्लोज्ड या विद इन डबल कोट्स, ठीक है। और यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए, हेलो 3.14 A, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्पेशल सिंबल्स। अगर किसी कैटेगरी में फॉल ना करता हो जो भी सिंबल,
तो उस सिंबल को क्या बोल देते हैं हम लोग, स्पेशल सिंबल। ब्रैकेट हुआ, कॉमा हो गया, सेमीकोलन हो गया, तो ये सारे क्या हो गए, स्पेशल सिंबल्स हो गए फ्रेंड्स। ऑल द सिंबल्स विच डजेंट फॉल इन द एबव कैटेगरी आर कॉल्ड, तो वो स्पेशल सिंबल्स की कैटेगरी में फॉल करेंगे। हम लोग ने सारे टोकन्स डिस्कस कर लिए एक्सेप्ट ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है, तो उसको हमें थोड़ा डिटेल में देखना पड़ेगा, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो के लिए रखेंगे। दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो।